लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। अब तक के सबसे बड़े खुलासे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की जानकारी लीक हो गई है। चीन के लगभग 20 लाख सीसीपी सदस्यों की पहचान दुनिया के सामने आ गई है। इससे न सिर्फ ये पता चला है कि चीन के लिए सीसीपी सदस्य बन जासूसी करने वाले लोग दुनिया में कहां-कहां बैठे हुए हैं, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि सीसीपी अध्यक्ष और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह कामकाज करती है। लीक डाटा से पता चलता है कि सीसीपी सदस्य रक्षा कंपनियों से लेकर बैंक तो फार्म कंपनियों में बैठे हैं। वहीं पूरी दुनिया के लिए परेशानी बने चीन ने ब्रिटेन तक अपनी जड़ें फैला दी है। एक चौंकाने वाले खुलासे में ये बात सामने आई है कि ब्रिटेन के कुछ संस्थानों, कंपनियों से लेकर दूतावास तक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सदस्य मौजूद हैं। हर वो इंफॉर्मेशन हमको मुहैया कराएगी जो हम उससे मांगेंगे या जो चाइना के मिलिट्री के हित में होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर नुकसान ना हुआ होता तो आज ये स्थिति ना होती कि क्वेड होने के बाद भी, टायरेड होने के बाद भी, सारी काफ़ी कंट्रियाँ एक साथ होने के बाद भी चाइना आज भी छाती ठोक कर साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में खड़ा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए आपस में मिलकर चीन के इस तलस्सुम को तोड़े और चीन की ये जो खुफिया तरह से विस्तारवादी नीति है इसको तहस नहस करे। लीक हुए डेटाबेस में सीपीसी के 19.5 लाख सदस्यों की जानकारी है, जिससे पता चलता है कि बीजिंग ने ब्रिटेन के हर कोने में अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की है। इसमें रक्षा कंपनियों, बैंक से लेकर फार्म कंपनियां तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, संघाई के ब्रिटिश कॉन्सुलेट में सीपीसी ने सेंध लगा दी है। खबर के मुताबिक संघाई स्थित ब्रिटिश दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि किसी सदस्य ने चीन के लिए जासूसी की है। इस खुलासे के बाद 30 सांसदों का दल संसद में इस मामले को उठाने की तैयारी कर रहा, लेकिन हुई जांच से साबित हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पूरी दुनिया में फैल रहे और ब्रिटेन भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे हुआ डेटा लीक से पता चला है कि कोरोना वैक्सीन बना रही फाइजर और एस्ट्राजेनेका जैसी फार्म कंपनियों के साथ यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री रिसर्च, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बोइंग और रोल्स-रॉयस में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी घुसपैठ कर चुकी है। एक डेटाबेस टेलीग्राम पर लीक हुआ है और एक चीन विरोधी ने इसे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चीन IPAC को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में कुल 9.2 करोड़ सदस्य हैं, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं है। आवेदन देने वाले 10 में से सिर्फ एक शख्स को पार्टी में शामिल किया जाता है। ब्रिटेन में दावा किया जा रहा है कि यहाँ की कॉन्सुलेट, यूनिवर्सिटीज और कुछ कंपनियों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार मौजूद हैं। डाटा लीक से साफ दिखता है कि बीजिंग ने ब्रिटेन के हर कोने में अपना असर फैलाने की कोशिश की है। इसमें डिफेंस कंपनियों, बैंक से लेकर फॉर्म कंपनियां तक शामिल हैं। इसमें सबसे खतरनाक मौजूदगी संघाई के ब्रिटिश कॉन्सुलेट में बताई जा रही है। डाटा लीक से पता चलता है कि अधिकतर सदस्य संघाई से ही हैं, जो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। शी जिनपिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर जो है कई अहम खुलासे हुए हैं। ब्रिटेन ने यह खुलासा किया है कि अब शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीपीसी के सदस्य हैं उनके 20,000 लोगों के नाम जो हैं सामने आ चुके हैं, जो शी जिनपिंग के लिए दुनिया भर में जासूसी करते हैं। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह निकल के सामने आई है कि शी जिनपिंग की
जो सीपीसी के जो सदस्य हैं वो फार्मा में भी बैठे हैं, ब्रिटेन की जो रक्षा कंपनी है उसमें भी घुसपैठ कर लिया, यहाँ तक कि जो चीन का दूतावास है उसके अंदर भी सीपीसी के सदस्य बैठे हैं जो चीन के लिए, शी जिनपिंग के लिए जासूसी का काम करते हैं। भारत के लिए भी, भारत में भी पहले इस प्रकार के जासूसी जो चीन की तरफ से करवाई गई थी उसका भी खुलासा हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार से शी जिनपिंग और सीपीसी की घुसपैठ देखी गई है उसने कहीं ना कहीं दुनिया को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि चीन और शी जिनपिंग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के बड़े नेताओं की, फार्मा कंपनियों की और खासकर रक्षा कंपनियों की जानकारी जो वो है हासिल कर सकें, ताकि चीन को इन गुप्त जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके।